अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मीडिया टेक का सेट है। अच्छा, मैं पहले जब भी आपको बताता हूँ सेट तो वो बाई नेम बताता हूँ। आज मैंने मीडिया टेक क्यों बोला है तो वीवो Y90 का मैं आई थिंक मीडिया टेक क्यों बोला है। मैं दो वीडियो बना रहा हूँ, दो पार्ट्स में, थोड़े लेंथी हो जाएंगे लेकिन आपका फ़ायदा होगा। बेसिक टू एडवांस कह सकते हैं या ज़ीरो टू हीरो कह सकते हैं कि अगर आप बेसिक कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि पावर आईसी क्यों उतारनी है, किस वजह से उतारनी है, किस मसले के लिए उतारनी है, उसमें कौन कौन से वोल्टेज बनने चाहिए, और आपकी पावर आईसी ओके होगी या सीपीयू आपका ओके होगा, ईएमएमसी का कौन सा मसला है। तो मीडिया टेक मैंने इसलिए नाम बोला है कि आज हमारे पास मीडिया टेक है। तो मोस्टली जो दो चिपसेट यूज़ हो रहे हैं, एक तो मीडिया टेक यूज़ हो रहा है, दूसरा आपका क्वालकॉम है। अच्छा, यही सेट आपको क्वालकॉम में भी मिल जाएगा Y90 और यही आपको मीडिया टेक में भी मिल जाएगा। अच्छा, जो दो चिपसेट यूज़ हो रहे हैं क्वालकॉम और मीडिया टेक, एक तीसरा भी है मार्केट में जिसे स्नैपड्रैगन कहते हैं, SPD। वो ज़्यादातर आईटेल में लगा हुआ है। सैमसंग ने भी उसे यूज़ किया कुछ मॉडल्स में, और टेक्नो इन्फिनिक्स ने भी किया है। तो मैं आपको जो दो मॉडल हैं इन्फिनिक्स का, यहाँ ये टेक्नो इन्फिनिक्स में जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो मीडिया टेक के यूज़ हो रहे हैं या SPD के यूज़ हो रहे हैं। तो मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मीडिया टेक का है हमारे पास। मीडिया टेक अगर आपने ये समझ लिया कि पावर आईसी क्यों उतारनी है, किस वजह से उतारनी है। अच्छा, कस्टमर से जब हम सेट लेते हैं, कस्टमर से लें या किसी शॉप ऑनर से लें, किसी से भी एड्रेस लेते हैं आप, सॉरी सेट लेते हैं, तो आप उससे कुछ ना कुछ पूछते ज़रूर हैं। यार कैसे बंद हुआ है, वाटर डैमेज है, क्या सीन है, चलते बंद हुआ है, क्या सीन है। तो वो उसे कहते हैं डाटा कलेक्शन, उसे कहते हैं डाटा कलेक्शन। आपने उसका डाटा इकट्ठा कर लिया। दूसरे नंबर, जब हम उस डाटा को इकट्ठा करते हैं, अपनी कोई कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें ये फॉल्ट हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसे कहते हैं कैलकुलेशन, मैथ कैलकुलेशन करना। तो एक अपनी मिथ बना लेते हैं कि इसमें ये फॉल्ट हो सकता है। तो आप भी कोई भी सेट लें, कोई भी सेट आप डेड सेट लेते हैं, तो उसमें ये सबसे पहले चेक कर लिया करें इसमें फॉल्ट क्या क्या, कस्टमर से पूछ लेते हैं। तो वहाँ से भी हमें कुछ आइडिया हो सकता है। जैसे कि कस्टमर कहता है चलता बंद हुआ है, वाटर डैमेज है, या किसी को पहले दिया था उसने चेक किया या कुछ हुआ। तो ये हमारे पास सेट है मीडिया टेक का Y90। तो सबसे पहले ये मैं आपको आपको भी इसका डाटा बता दें। ये हमारे एक स्टूडेंट, उनका सेट है। उन्होंने बोला कि ये टेम्परेचर एरर के लिए आया था। अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उन्होंने यहाँ से एक जंपर निकाल के ID लाइन पे लगा दी, लेकिन उसके बाद कहते हैं सेट बंद हो गया, ऑन ही नहीं हुआ। ये शील्ड उतारने से सेट बंद हो गया। तो इसका तो ये मतलब कि उन्होंने ऑन ली है, ना वाटर डैमेज हुआ है और ना ही चलता बंद हुआ है। ये हुआ उनकी अपनी कुछ गलती शील्ड उतारने से। तो शील्ड उतारने से क्या हो सकता है, कोई लैंड डैमेज हो सकती है, कोई आईसी ब्रेक हो सकती है, कटर किसी ऐसी जगह पे लग सकता है, कोई आईसी वगैरह ब्रेक हो जाए तो क्या पता है आपका सेट ऑन ना हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने चेक कर लेना इसको, इसके वोल्टेज क्या अम्पेयर ले रहा है। तो ये देखो मैंने सेट को लगाया हुआ है उस पर, तो कोई भी अम्पेयर नहीं लेगा, ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं लेगा। और अगर हम कहें इसकी बैटरी नहीं चार्ज, तो बैटरी भी चार्ज है इसकी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखता हूँ। अगर आप इसके बैटरी कनेक्ट करके वोल्टेज चेक करें तो ये देखें 3.76, इतने पे सेट भी ऑन हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक जंपर के लिए, ये ID का जंपर होता है, अक्सर YouTube पे आपने ये वीडियो देखी कि यहाँ से यहाँ मिला दूँ। तो ये देखें, ये उन्होंने ये सारा ट्रैक ही मिस कर दिया। क्या पता यहाँ से कोई लाइन मिस हो गई हो। यहाँ पे ये देखें कैप भी मिस है, ये भी मिस है, और आगे चलते जाएँ यहाँ से पूरा ये काफ़ी ज़्यादा मिस है। तो यहाँ से आपको एक और सबक मिलता है कि आप जाली या शील्ड, कोई भी प्रोटेक्शन शील्ड उतारते हैं बोर्ड की, ये प्रोटेक्शन शील्ड होती है इसकी, तो उतारते हैं तो बड़े एहतियात से उतारा करें, आपको ये ना हो लेने के देने पड़ जाए। तो ये मीडिया टेक का 6357 CRV है, ये देखें CRV लिखा हुआ। इसमें दो वर्जन आए हैं, एक MRV और एक CRV। अच्छा, तो मीडिया टेक में हाल ही यही नहीं IC आया, मीडिया टेक में 6358 भी आया, 6359 भी आया। हर किसी का बूट सीक्वेंस अलग-अलग होता है। इसका बूट सीक्वेंस अलग है और 6358 का बूट सीक्वेंस अलग है। जैसे कि मैं मोटा मोटा आपको समझाता हूँ,
बाद में डिटेल में भी चलते हैं कि इसकी ये देखें 5 बक कॉइल लगी हुई हैं, लेकिन 6358 में आई थिंक 10 के राउंड अबाउट बक कॉइल लगी हुई है। एक इसकी एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगी होती है कि जो कि लो LDO जिसे VS2 बोलते हैं वो बनाती है। ये इसकी VS1 जिसे कि हाई LDO कहते हैं, V मॉडम, V प्रॉप, ठीक है। तो ये आगे VPA की आ गई, इसका तो इसके साथ तल्लक ही नहीं है क्योंकि इसका नेटवर्क के साथ तल्लक है, डेड के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। तो अब हम सेट को दोबारा चार्जिंग पे लगाते हैं कि किस कंडीशन में हम पावर IC को फॉल्टी मान सकते हैं और किस कंडीशन में हम CPU को फॉल्टी मान सकते हैं। तो मैं दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। ये वोल्टेज आप चेक करें इसका। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसका पहले V बस चेक करो, जैसे कि यहाँ पे देखें इसका पॉइंट बना होगा V बस का, ये रहा TP पॉइंट, ये देखें। तो ये रहा इसका V बस आ रही है कि नहीं, तो चार्जिंग IC चार्जिंग बना रही है कि नहीं। मैं आपको सीधा मुद्दे पे ले चलता हूँ, आपने भी ऐसे चेक करना है। यानी कि अगर आपने ये चेक कर लिया, समझे आपकी चार्जिंग IC भी ओके है, आपका V बस भी ओके है, बाकी जो वोल्टेज है वो भी ओके है। आपने सीधा पावर IC पे गए और यहाँ पे कुछ कैप्स लगी होती हैं जो जहाँ पे VPH या V सिस्टम कह लें, वो वोल्टेज आते हैं जो कि पावर IC को एनेबल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये देखें ये वोल्टेज बन रहे हैं, तो समझ लें कि आपकी चार्जिंग IC भी ओके है, आपका V बस भी ओके है, जो चार्जिंग जैक है वो भी ओके है, सारा कुछ ओके है आपका। तो ये वोल्टेज आपके बन रहे हैं, इसका मतलब आपकी चार्जिंग IC, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी चार्जिंग IC ओके है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके VWAT चेक करें तो वो देखें वो भी बन रहे हैं, तो मतलब आपका चार्जिंग IC ओके है, ठीक है। यहाँ पे चार्जिंग IC को ओके कह सकते हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं इसका पावर IC भी ओके है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक होगा, वो ऐसे चेक होगा। मैंने आपको ये सेट चेक करने से पहले बता दिया था कि क्या पता इसकी कोई IC डैमेज हो गई हो, शील्ड उतारते हुए कोई लाइन मिस होगी, कोई ब्रेक हो गई हो। तो हम कैसे चेक करेंगे इसका इनपुट तो ये चेक कर लिया हमने इसका। आउटपुट कैसे चेक करेंगे कि पावर IC ओके है। तो ये देखें आउटपुट हम इन बक कॉइल पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे तो आउटपुट बन रहा है तो हमारा पावर IC ओके है, तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ पे 20 पे भी चेक करें तो ये देखें बनने की कोशिश कर रहा है 0.5, फिर वापस, यानी कि वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन है, अप डाउन हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं मीडियाटेक में। ये देखें अप डाउन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी मैथ की कैलकुलेशन आ जाती है सामने कि यहाँ पे भी आइडिया लगाना चाहिए हमें कि क्या हो सकता है। हो सकता है ये भी है पॉसिबिलिटी कि भाई ने शील्ड उतारी है, कोई लाइन ब्रेक हो गई है क्रिस्टल IC की, ठीक है, जिसकी वजह से इसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। क्रिस्टल IC की भी लाइन कोई ब्रेक हो सकती है इसमें, जिसकी वजह से इसकी ये वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। मे भी इसका ये बक कॉइल जो लगी हुई है ये ओपन हो गई हो, या कोई लाइन इसकी ओपन हो गई हो, तो ये भी हो सकता है। कोई LDO जो कि पावर IC इसके अलावा LDO बनाती है, बहुत से LDO, उनकी कोई लाइन ब्रेक हो गई हो, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सीन है। हम इसे ये नहीं कह सकते कि अभी पावर IC को फॉल्टी नहीं मान सकते। अगर आपका ये वोल्टेज नहीं बना रहा, ये देखें बनाने की कोशिश कर रहा है फिर छोड़ रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है फिर छोड़ रहा है। यहाँ पे पावर IC को हम फॉल्टी मान भी सकते हैं और नहीं भी, यानी कि पावर IC ख़राब हो भी सकती है और नहीं भी। अगर ये प्रॉपर वोल्टेज निकलता है ये वाले यहाँ पे, तो हमारी पावर IC ओके होनी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नहीं निकल रहे, फ्लैक्चुएट अप डाउन हो रहे हैं वोल्टेज। तो ये इसका VS1 जिसे हाई LDO कहते हैं। अच्छा कोई भी सेट है, कोई भी सेट है आपके पास, कोई भी सेट है किसी भी तरह का, उसमें दो चीज़ें होने बहुत ज़रूरी हैं, एक हाई LDO और एक लो LDO। नाम का फ़र्क हो सकता है, जैसे कि मीडियाटेक में VS1 कहते हैं और VS2 कहते हैं, क्वालकॉम में हाई LDO और लो LDO कहते हैं। ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कोई भी आपके सेट है, कोई भी सेट है आपके पास, तो आपके पास कोई भी आ गया, क्वालकॉम का सेट है, कोई भी सेट है, उसमें क्लॉक के वोल्टेज भी होते हैं, उसके बेस बैंड क्लॉक बनता है, ठीक है, BB क्लॉक जिसे बोलते हैं, यानी कि उसके क्रिस्टल IC के वोल्टेज जो होते हैं वो भी लाजमी होते हैं।
वो हर सेट में होते हैं, चाहे मीडियाटेक हो चाहे कोई भी हो। हर चिप सेट का काम करने का अपना अपना तरीकाकार है, जैसे कि मीडियाटेक का अपना है, क्वालकॉम का अपना है। तो यहाँ पे इसके वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। इस कंडीशन में मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसकी EMMC का भी मसला हो सकता है, CPU का भी हो सकता है। क्या पता है CPU को जाने वाली जो लाइंस हैं वो इसकी ब्रेक हो चुकी हों। इसमें वॉचडॉग नाम की एक लाइन होती है, वो भी ब्रेक हो जाए तो ऐसे वोल्टेज अप डाउन होते हैं। वॉचडॉग नाम की एक लाइन होती है मीडियाटेक में, और क्वालकॉम में अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें PS होल्ड के नाम से होती है वो लाइन, वो डिटेल से उस पर भी बात करेंगे। इसमें एक वॉचडॉग नाम की लाइन होती है, ठीक है। इसका स्कीमेटिक तो हमारे पास है नहीं है, हम देखते हैं कि वॉचडॉग नाम की लाइन हमें मिलेगी कहाँ पे, तो वो चेक करेंगे वो ओके है। अगर वो आती हो CPU की तरफ से वो आती है तो समझ लें आपका CPU ओके है। लेकिन इस कंडीशन में हमारा जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये इसकी क्रिस्टल IC की कोई ना कोई लाइन ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से, या EMMC की कोई लाइन ब्रेक होगी जिसकी वजह से ये वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। तो मैं देखता हूँ इसको बोर्ड के बाहर निकालते हैं बोर्ड को, देखते हैं पीछे उन्होंने कोई शील्ड वगैरह। तो ये देखें हमारी बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, जैसे कि न्यू कैलम बोर्ड है। ये बैक साइड पे अगर आप देखें तो बिल्कुल न्यू बोर्ड है। जस्ट हमारा हुआ क्या है कि यहाँ पे ही खराब हुआ, इस जगह से ही कोई ना कोई मसला आया है। चलें आई टेस्ट करते हैं। अच्छा, हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में एक ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हमने आई टेस्ट करना होता है तो कोई रजिस्टर मिस तो नहीं हो गया। इसका करने का तरीकाकार क्या मैं आपको बताता हूँ। चलो, आप इसका ये स्कीमेटिक ओपन कर ले, ठीक है। ये बोर्ड आ गया हमारे पास, तो ये ओपन कर लिया। यहाँ आपके पास अगर स्कीमेटिक नहीं है, आपके पास नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी बोर्ड लें, उसके एक तरफ से यहाँ से स्टार्ट हो गए, जैसे कि मुझे यहाँ पे शक है, यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से कोई लाइन तो नहीं ब्रेक। तो ये देखें यहाँ पे 2 TP पॉइंट बने हुए हैं जो कि मौजूद है, यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे मौजूद है। मुझे यहाँ पे शक था लेकिन कोई लाइन डैमेज नहीं हुई। आगे चलते हैं, इसको साथ साथ चलाते जाते हैं, साथ साथ बोर्ड को भी चलाते जाएंगे। देखिए बोर्ड को भी मैं साथ साथ चला रहा हूँ आगे की तरफ। अच्छा, नीचे की तरफ आ जाएं, जहाँ पे जंपर हुए थे वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये एक जंपर उन्होंने ऑलरेडी कर दिया हुआ। तो यहाँ पे जो कैप मिस थी, एक ये कैप मिस है यहाँ से, और एक ये वाली कैप मिस है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई लाइन नहीं नज़र आ रही मुझे। आगे चलते हैं, आगे भी चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई लाइन मिस नहीं। अगर आपके पास ये स्कीमेटिक नहीं है, हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप बोर्ड सेम वैसा रखना। तो ये देखें मैं साथ साथ बोर्ड को भी चलाता जा रहा हूँ और साथ साथ मोबाइल को भी। यहाँ पे ज़्यादा बोर्ड की बुरी कंडीशन है, ये देखें। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं, इनको एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए, क्या पता है इन पे जो वैल्यूज़ हैं वो मिस हो गई हों। तो देखा आपने यहाँ पे ये सारे ब्रेक हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेनी चाहिए तो कोई रजिस्टर की वैल्यू मिस तो नहीं है। इसकी भी ओके है, इसकी भी। वैसे ये है किस काम के लिए ये रजिस्टर, जहाँ तक मुझे शक है ये तो हमारे पावर ऑन ऑफ के लिए। तो ये वॉल्यूम अप डाउन पावर ऑन ऑफ के लिए, लेकिन ये ओके हैं। यहाँ से भी एक रजिस्टर या कुछ कंपोनेंट मिस है तो चेक करते हैं। कैप ही मिस है यहाँ से, अगर आप देखें उस पर भी तो कैप मिस है यहाँ से। तो आगे चलते हैं, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। इससे आगे चलें, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे मिस है। यहाँ पे भी 2 ये बने हुए हैं पॉइंट, ये तो मिस ना हो गया जिसकी वजह से हमारी शॉर्टिंग बन रही है। और सॉरी शॉर्टिंग कह रहा हूँ, वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। या तो फिर क्रिस्टल IC होगा हमारा, तो यहाँ पे भी है हमारे।
यहाँ पे भी इस एरिया में भी है। तो ये देखें यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला, और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो नहीं है, लेकिन अगर आप सही गौर से देखें तो कंपनी ने इसको जंपर कर दिया हुआ है, यानी कि इसकी इंटरनल लाइन आपस में मिली हुई है। तो ये रजिस्टर ना भी हो तो कोई बात नहीं है, ये वैसे भी नहीं लग रहा कि यहाँ से मिस है ये वाला रजिस्टर। अगर आप इस बोर्ड यहाँ से देखते हैं तो ओके है। और आगे चलते हैं, एक ये रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर, इसका भी मुझे लग रहा है कि ये देखें ट्रैक कटा हुआ है यहाँ से, इसका भी मिसिंग लग रहा है मुझे। तो मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये रजिस्टर है। अगर हम इसे जूम करने की कोशिश करें तो ये यहाँ से देखने पे पता लग रहा है कि इसकी ग्राउंड मिस है, GND मिस है। ये ग्राउंड के साथ, ये देखें ना, ये ग्राउंड का ही साइज का, ये जहाँ पे मेरा एरो है, और ये इसके साथ ये लगा हुआ है, ग्राउंड के साथ ये लगा हुआ है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये इसकी ग्राउंड तो नहीं मिस होगी कहीं पे। तो चेक करते हैं। तो चेक करने का क्या तरीकाकार है कि अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो मैं इसके सॉल्यूशन पे चला जाता हूँ, बिटमैप के। तो हमारा कहाँ पे था वो, ये रहा, ये 8 पिन की IC। तो ये वो रजिस्टर रहा। तो ये देखें, ये वो बता रहा है कि ये इसका ये वाला हिस्सा ग्राउंड है, यानी कि यहाँ पे आके ये सीरीज इसकी खत्म हो। तो ये देखें ये ग्राउंड है। तो चेक करता हूँ यहाँ पे ग्राउंड GR आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ से भी नहीं तो फिर हम इसके क्रिस्टल IC पे शक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे GR नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ, ये इधर मेरे हाथ की तरफ करना नीचे, तो ये देखें मैंने नीचे रखा हुआ है, एक प्रॉप ग्राउंड पे लगा लिए, दूसरी यहाँ पे लगा ली। तो ये देखें यहाँ पे GR नहीं बन रहा, तो मे भी इसी का फॉल्ट हो। अच्छा, आपके सर्किट में से देखें GND मिस है, तो ये कोई असर कर सकती है इस पर? बिल्कुल कर सकती है। मैंने बहुत से ऐसे सेट हैं जो GND ना होने की वजह से ऑन ही नहीं थे हो रहे। तो GND का होना बहुत ज़रूरी है, डिपेंड करता है कि वो लगी किस कंडीशन में है। तो मैं यहाँ पे GND का एक जंपर बना लेते हैं यहाँ पे, ये भी इसकी GND, ये इस पॉइंट से जंपर बना लेते हैं इसका। यहाँ से बना लो और वहाँ से ले लेते हैं एक जंपर। अच्छा, GND देने के बाद हम इसका चेक करेंगे वोल्टेज जो बनने की कोशिश कर रहे थे वो ओके हुए हैं कि नहीं हुआ है। फ्लैक्चुएशन थी वोल्टेज में अप डाउन। चेक करता हूँ GND बन गई है यहाँ पे कि नहीं बनी। ये कौन सी जगह है, ये इसका एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है। ये देखें GND यहाँ पे बन चुकी है। अच्छा, अब बोर्ड को दोबारा लगाता हूँ इसमें। ये बोर्ड मैंने लगा दिया,
सबसे पहले वोल्टेज की फ्लैक्चुएशन चेक करते हैं। ये जो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन है ये आपकी क्रिस्टल आईसी से भी हो सकती है, आपकी ये बक कॉइल ओपन हो जाए यहाँ से भी हो सकती है, सीपीयू से भी हो सकती है, पावर आईसी से भी हो सकती है। और इससे मसला हल ना हुआ हमारा तो हम इसको चेक करेंगे, पावर आईसी को चेक करेंगे। ये वोल्टेज चेक करते हैं। चार्जिंग केबल दूसरी आई थिंक ये ख़राब है, दूसरी केबल लगा के चेक करते हैं। वो वाली केबल ही ख़राब थी। हमें चेक करते हैं वीपीएच बना कर। बस बंद है। वीपीएच के वोल्टेज भी फ्लैक्चुएट हो। आई थिंक जंपर उतार के चेक करूँगा मैं। वीपीएच के वोल्टेज भी फ्लैक्चुएट हो। पहले तो वीपीएच के वोल्टेज ओके थे, तो ये उतार के चेक करते हैं। ये देखें स्टेबल हो गए। दोबारा जंपर लगाते हैं। आई थिंक जैक का भी मसला है, चार्जिंग जैक का भी मसला है इसमें, तो दोबारा लगाता हूँ जंपर। ये हमारा जंपर लग चुका है यहाँ पे। दोबारा चेक करते हैं वीपीएच के। फिर से फ्लक्चुएशन है, लीड उतार कर दोबारा लगाते हैं इसको। जंपर मैं किसी और जगह पे लगा के चेक करूँ, ग्राउंड किसी और जगह से दे के चेक करता हूँ मैं इसे।
चेक करता हूँ दोबारा। ये चीज़ का फ्लैक्चुएट हो रहा है। अब पहले ठीक था, अब फिर फ्लैक्चुएट हो रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ कहीं तो कुछ शॉर्टिंग तो नहीं इसमें आ रही। ये ओके है। इसका VPH यूनिट प्रॉपर बंदा जंपर उतार के देखता हूँ VPH ओके होता है कि नहीं होता है। अजीब मसला है ये, लेकिन यहाँ से 100% है ग्राउंड मिस है इसकी। दोबारा चेक करता हूँ। मैंने दोबारा लीड लगा दी है, अब दोबारा चेक करने लगा। ये देखें 3.56 स्टेबल हो गया। ये देखें मैंने जंपर इसका उतारा हुआ है, यहाँ से ये उतारा हुआ 3.56 स्टेबल हो गया। VPH पहले भी इतना बन रहा था, लेकिन जैसे मैं जंपरिंग करता हूँ, इसको ग्राउंड देता हूँ तो ये बंद हो जाता है, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन करने लगता है। तो दोबारा से फिर जंपर दे के चेक करते हैं एक बार। दोबारा चेक करता हूँ। ये देखें वही कंडीशन है, अब इसके VPH फ्लैक्चुएशन कर रही है। लेकिन ये देखें इस तरह का, तो ये जंपर मैंने लगा दिया, लेकिन बाद में देखते हैं कि VPH क्यों इसका। एक दफ़ा बैटरी को लगा के चार्जिंग लगा के चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है, क्या ग्राउंड GND मिस होने से इसका सेट बंद है। तो ये देखिए GND, वाकई GND मिस होने से आपका सेट, ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया। जब मैंने शुरू में स्टार्ट की थी ये वीडियो, तो मैंने चार्जिंग लगा के आपको चार्जिंग का वोल्टेज भी चेक करवाया था कितने थे। तो इसका मसला ये था कि इसकी ये GND मिस थी। तो मैं एक दफ़ा ना आपके सामने तजर्बे के तौर पे इसकी GND को ये ऑन सेट पे ही कट ऑफ करके देखते हैं। ये वाकई यहाँ से ही मसला था। ये
सामने रखना है अपने। ये देखें, ये सेट बंद हो गया। ये जंपर मैंने उतारा है, सेट बंद हो गया, बिल्कुल सेट बंद हो गया। कोई सेट ऑन नहीं है। तो मैं अब दोबारा इसको जंपर लगा कर देखते हैं और देखते हैं इसका VPH स्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब कि इसी ग्राउंड की वजह से पूरा सेट हमारा क्या कहते हैं डेड हुआ था, इसी ग्राउंड की वजह से। अब दोबारा फिर लगाने लगे कंफर्म करने के लिए कि एक ग्राउंड पूरे मोबाइल को कितना नुकसान दे सकती है। ये देखें सेट ऑन हो गया, दोबारा से मैंने ग्राउंड की। अब मैं इसका चेक करता हूँ दोबारा, VPH चेक करते हैं तो बना है कि नहीं बना, स्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ। बग के क्या कंडीशन है, 2.2। अच्छा, VS1 है ये और VS2। अच्छा, मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी मैंने कहा था इसकी पावर IC को भी हम फॉल्ट मान सकते हैं, क्योंकि हमारे बग के वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे थे। तो हमारा मसला कहाँ से निकला जाके, ये एक लाइन जंपर यहाँ से हमारा ये वाला जंपर GND का मिस था, तो मैंने GND का जंपर दे दिया। GND मिस हो गई थी, और ये क्यों मिस हुई थी, ये उनके शील्ड उतारने से मिस हुई थी। अच्छा, अगला सवाल ये बनता है कि क्या ये GND इतनी ज़रूरी, बिल्कुल GND ज़रूरी थी ये वाली। ये हमारी एक्सटर्नल बक कन्वर्टर में एक फीडबैक की लाइन बनती है, जो कि 1.3 जब हम बनाते हैं इसके वोल्टेज तब ये लाइन बनती है। तो इसमें एक सर्किट डिवाइडर बना होता है, अगर आप गौर से देखें, ये देखें, एक ये रजिस्टर ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलकर सर्किट डिवाइडर बना। सर्किट डिवाइडर में कोई भी चीज़, मेरी वीडियो पहले भी ऑलरेडी उसमें मौजूद है, कोई भी ग्राउंड मिस हो जाए, वोल्टेज मिस हो जाए या रजिस्टर मिस हो जाए तो आपका पूरा सर्किट डिवाइडर ख़राब हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे भी यही हुआ था। ये फीडबैक का यहाँ पे एक रजिस्टर होता है, सर्किट डिवाइडर की मदद से ये बनता है, दोबारा IC को आकर फीडबैक करता है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। तो ये GND मिस हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा सेट ऑफ हो गया था। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सेट ऑन हो चुका है। ये प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको बनाऊंगा वो इस पे बनाऊंगा कि क्वालकॉम के अगर डेड हो जाता है सेट तो क्या करना। ये तो खैर मीडियाटेक में एक दो और वीडियो में बनाऊंगा, तो तब आपको जाकर समझ आएगी कि क्या क्या हो सकता है। ये तो हमारा मसला ही कुछ और था। अगर डेड आता है हमारे पास वाटर डैमेज, उसको रिपेयर करने का और तरीका है। अगर हमारे पास आता है चलते हुए बंद होता है तो उसको रिपेयर करने का तरीकाकार हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक दो वीडियो और भी मीडियाटेक पे आपको मिलेगी कि क्या करना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट ऑन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वालकॉम पे बनाऊंगा इंशाल्लाह।